चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसमें हमारा पहले यूनिट लगा हुआ है। हमारा जो पहला यूनिट है वो लगा हुआ है हमारे पहले यूनिट का हमारा पहला यूनिट है, जिसमें हम पढ़ते हैं वैदिक साहित्य लगा है और काल निर्धारण, रस संरचना, संहिता व वर्गीकरण और व्याख्यान का विश्लेषण, यही आपका लगा हुआ है। अकादमिक एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में पीजीटी, यूजीसी नेट में अत्यंत विस्तृत रूप से यह किया गया है। ठीक है, बहुत ही विस्तृत रूप से इसको बताया गया है। ठीक है, अब आपका चलते हैं, इसमें हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब ये है कि कह रहा है कि वेद, जैसे मैंने बताया कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है। यहाँ पर देख लीजिए वेद की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो वेदों की उत्पत्ति हमारी, देखिए वेद की उत्पत्ति पूछ रहा है तो वेदों की उत्पत्ति देख लेते हैं। देखिए यहाँ आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। ठीक है, तो वेद के बारे में है, जैसे मैंने बताया वेद, ठीक है, क्या है आपका चलेगा वेद है जो वेद की उत्पत्ति एवं दार्शनिक अर्थ। ठीक है, तो विद धातु के 4 रूप और उसके अर्थ बताता है। विद धातु उसके 4 रूप हैं। जैसे संस्कृत के अनुसार वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु घई प्रत्यय लगाने से हुआ है। विद धातु में कौन से प्रत्यय लगा देंगे? घई प्रत्यय लगा देंगे। आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा इसमें? घई प्रत्यय। ये घई प्रत्यय लग जाएगा तो आपका वेद शब्द बन जाएगा। पाणिनि धातु में स्थित होता जो व्यापक, जो ज्ञान के व्यापक स्वरूप को दर्शाते हैं, जो हमारा ज्ञान होता है उसके स्वरूप को दर्शाते हैं। अब हमारा यहाँ पे ले लेते हैं अब विद धातु। विद जो है वो धातु होती है। ठीक है, तो ये आदादि गण से होता है। विद मतलब जानने के अर्थ में किया जाता है। जैसे ये होता है जानने के अर्थ में, सांसारिक और परलौकिक सत्य को जानने वाला वेद, जो हमारा जो सांसारिक, जो इस संसार में, परलौकिक जो वो दूसरे लोक में, उस जानने को वेद कहते हैं। विद सत्तायाम देवादि, मतलब कि यहाँ विद और सत्तायाम लिखा हो तो दिवादिगण धातु से आया है। विद का अर्थ होता है यह सत्या में होना या विद्यमान होना, अर्थात यहाँ तो जानते हैं विद्यमान, जो त्रैकालिक, जो 3 काल रूप से अबाधित रूप से अवस्थित होता है, वह कहते हैं। विद विचारणे रुदादिगण का अर्थ होता है चिंतन या मनन, बुद्धि से गंभीर, माने बुद्धिपरक गंभीर चिंतन की प्रतिक्रिया, बुद्धिपरक गंभीर चिंतन की यह प्रतिक्रिया होती है। और इसका ये ले लेते हैं। अब इसमें दूसरा होता है विद लाभेन प्राप्त, तुदादिगण से किया जाता है, अर्थात यह हमारा किसके गण से होता है? यह तुदादिगण से किया जाता है। ठीक है, ये हमारा तुदादिगण से किया जाएगा। और इसमें आपका क्या शामिल रहेगा? आपका मान शामिल रहेगा। ये आपका तुदादिगण से होगा और इसमें आपका ये उसके अर्थ या उसके पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए किया गया जाता है। ठीक है, तो ये आपको जान लिए। ठीक है, इसमें यही जानना था कि यह कहाँ से आया है, और इतना जान लिए हम लोग। ठीक है, जैसे विद धातु कहाँ से आया है, उसका क्या होता है, जानने के अर्थ में होता है, तुदादिगण से आया है, ये सब होता है। अब वेद के, जैसे हमारा वेद होता है ना, वेद की उत्पत्ति ज्ञानार्थ विद धातु घई प्रत्यय के अर्थ से बना होता है, ज्ञान की राशि का कहा जाता है। जैसे कहा जाता है, एक कारिका में कहा जाता है, एक कारिका में कहा गया सत्तायाम वित्तते ज्ञाने वेति बेयंते जी विचारणे, यह आपका इसमें कहा गया है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे हमारा प्रमाणिक, अब हमारा यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस पे क्या कह रहा है। कह रहा है प्रत्यक्ष कह रहा है प्रत्यक्षा मिथ्या या बुद्धेत इत विदेन सत्यम, जिसका अर्थ उपाय, अर्थ का बोध, मतलब इसका अलौकिक उपाय, सत्य का बोध, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान से प्रमाण नहीं हो सकता, उसका वेदों में होता है। यही वेदों के वेता और या कह सकते हैं बेनता कहे जाते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि प्रामाणिक लक्षण बताए। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रामाणिक
लक्षण होता है, ठीक है, ये आपका बोला जाता है। और भी एक लक्षण होता है, और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सायणाचार्य क्या होता है। सायणाचार्य का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है सायण आचार्य का। उन्होंने इष्ट प्राय, यहाँ पर याद रखिए, इष्ट प्राय, इष्ट प्राप्त्य निष्ठम परिहार्यो लौकिका उपाय यो ग्रंथ वेदति सह वेदम। अर्थात यहाँ पर जो ग्रंथ में इष्ट की प्राप्ति, इष्ट मतलब जो होता है जो हमारा सबसे ज़्यादा, जिसको हम प्यार करते रहते हैं या बहुत ज़्यादा अभीष्ट हो, जो मुझे मैं बहुत ज़्यादा उसको चाहती हूँ, इष्ट हो, प्रिय हो, और अनिष्ट का निवारण का अलौकिक उपाय को बताता है, ये वेद कहते हैं। या कह सकते हैं, यहाँ पर ही मैंने बताया है कि जो अनुकूल की प्राप्ति अप्रतिकूल का निर्वाण, यह लौकिक उपाय वेद में कहा जाता है, ठीक है। ये सायणाचार्य के द्वारा कहा गया है, सायणाचार्य बताते हैं। अब हमारा दूसरा आता है, फिर यहाँ पर ले लेते हैं वेद की अपर या पर्यायवाची, उसका कह सकते हैं बहुत सारे नाम कहा जाता है वेदों को, ठीक है। ये पर्यायवाची या बहुत सारे नाम के अनुसार ये कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं। अब हमारा आता है जो वेद होता है, जैसे परंपराओं में वेदों का केवल न पुस्तक मानकर ज्ञान प्रहार माना गया है, और उसके विभिन्न नामों को ठोस तार्किक ऐतिहासिक कारण बताए गए हैं, ठीक है। ये आपका ठोस ऐतिहासिक कारण इसके बाद आए जाते हैं। जैसे वेदों के पर्यायवाची शब्द ले लीजिए, ये उसके उपनाम जैसे वेद को क्या कहा जाता है, ठीक है। पर्यायवाची में आपको क्या आता है, वेद को हम क्या क्या बोलते हैं, वेद को हम श्रुति बोलते हैं, ठीक है। वेद को आमनाय भी बोलते हैं, वेद को त्रय भी बोलते हैं, वेद को छंदस या निगम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कहा क्या जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, ये वेद के बारे में यहाँ हो रहा है। जैसे सृष्टि के परंपरा में ऋषियों के ने इन मंत्रों को अपनी समाधि की अवस्था में सुना था। जैसे जो सृष्टि के परंपरा में ऋषियों ने, जो मतलब जो सृष्टि हमारी, जो जब हमारा सृष्टि का निर्माण हो रहा था, जो हमारी धरती का निर्माण हो रहा था, उन ऋषियों की परंपरा में समाधि, उन मंत्रों से अपनी समाधि में सुना था कि लेखन कला के अभाव में, जो मतलब लेखन नहीं हो रहा था, लिखने का प्रतिक्रिया नहीं हो रहे थे, अभाव में गुरु परंपरा द्वारा कर्ण गोचर करके सुनकर हजारों वर्ष तो अक्षुण रूप से उसे श्रुति कहा जाता, मतलब सुना हुआ ज्ञान। जैसे हमारे जो ऋषियों ने सुनाया, जैसे मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, कोई एक श्रुति कहा कि कर्मण्डेवाधिकारस्थे माँ फलेषु कदाचन, और हमको अनासक्ति रूप से कार्य करते रहना चाहिए, हाँ, और आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गुरुदेव ने मुझे बताया, जो मैं आज ज़िंदगी में मेरे कर्णधार हैं कि ऐसा मैंने सुना था, गुरुदेव ने मुझे ऐसा बोला था, ठीक है। कहते हैं कि हमें लोगों पर अथाह विश्वास नहीं करना चाहिए, या कह सकते हैं अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें माता पिता का आदर। तो ये मेरा सुना हुआ ज्ञान था, ठीक है। तो ये कह रहा है जब सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों ने इन मंत्रों को अपनी समाधि में सुना था, मतलब जो वो समाधि लगाए हुए थे तब उन्होंने यह सुना था कि लेखन का, अब उसमें ताम्रपत्र वगैरह नहीं थे, तो मतलब एक गुरु ने सुना, फिर उसके शिष्य होंगे, ठीक है, तो उसको सुनाया। जैसे मैं कहीं से ज्ञान प्राप्त की हूँ, ठीक है, मैंने अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं ज्ञान ही है मेरे अंदर, तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपने मेरा सुना, फिर दूसरे को बताए, इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब त्रय की बात ले लेते हैं। इसका त्रय का अर्थ होता है, जो हमारी त्रय शब्द है वेदों के लिए होता है। त्रय का अर्थ 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और इसके अंतर्गत चारों वेदों को रखा गया है त्रय के अंतर्गत, ठीक है। इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि वे केवल वेद ही है, ठीक है, ये मत मानिए कि केवल त्रय का अर्थ वेद ही होता है। जैसे मंत्रों में 3 विशिष्ट शैलियाँ होती हैं। ऋग अर्थात पद्य हो जाएगा, यजुष अर्थात गद्य हो जाएगा, सामवेद अर्थात गायन प्रतिक्रिया हो जाएगी। इनका समावेश संपूर्ण वांग्मय वेदत्रय कहा जाता है। इसे अर्थवेद भी, मतलब अर्थवेद जो अथर्ववेद भी विद्यमान आधार पर समाहित है, लेकिन उसको अलग में त्रय में आपको पूछता है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, ये आपका त्रय हो जाएगा।
फिर आमनाय पर ले लेते हैं, आमनाय पर भी ले लेते हैं। जैसे आमनाय क्या होता था, तो निरंतर अभ्यास या या पठन संवर्धन किया जाए, जिसमें इस वेदों को विस्तृत बचाने के लिए जो नित्य स्वाध्याय था, स्वाध्याय मतलब नित्य स्वाध्याय पाठन का संवर्धन किया जाए, और वेदों की स्मृति को बचाने के लिए नित्य स्वाध्याय करना, मतलब अपना स्वयं अध्याय, मतलब कि हम जो मैं अध्ययन कर रही हूँ, स्वाध्याय कर रही हूँ, ठीक है। वो आमनाय शब्द होता है, मतलब एक कह सकते हैं यह वेदों का प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देना, ठीक है। दंडी ने भी इसको कहा है, दंडी ने भी बताया है कि वेदों में आमनाय का प्रयोग कर, जैसे अधीति चतुर आमनेशु के रूप से उन्होंने किया है, दंडी ने, ठीक है, आमनाय शब्द का। अब यहाँ पर छंदस की बात ले लेते हैं, छंद और निगमन की बात ले लेते हैं, छंद और निगमन की बात ले लेते हैं। अब छंद निगमन क्या होता है, तो यहाँ पर छंद निगमन जान लीजिए क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ छंद और निगमन की बात ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे देख लीजिए छंद और निगमन, ठीक है। छंद और निगमन क्या जो होता है, जो आपका ये छंद और निगमन जो प्रतिक्रिया हो जाएगी यहाँ पे, बहुत जल्दी ये भागता है। छंद और निगमन की प्रति यहाँ पे ध्यान दीजिए। पाणिनि ने लौकिक संस्कृत के वेदों को अलग दिखाने के लिए छंद सूत्र का और बहुत से गंभीर अर्थ निकालने के निगमन का किया हो, मतलब इसे वेदों के उपनाम में ये जान लीजिए कि उसे श्रुति भी कहा जाता है वेद को, निगमन भी कहा जाता है वेद को। निगमन अर्थात निगमन ये कह सकते हैं आप, निगमन जो प्रतिक्रिया होती है उसे कह सकते हैं कि निगमन जो होता है आपका, जैसे अर्थ का अर्थबोध करना, जैसे अर्थ का सार्थक अर्थ या उसका कोई अर्थ हो, शब्द हो, उसको सार्थक करने के लिए, जैसे आराधना का अर्थ होता है एक सार्थक अर्थ, जो आराध्य मतलब जो आराधना करती हो, ठीक है, ये सार्थक शब्द है। जैसे जब आपने चुक्की अर्थ चुक्की और बहुत सारे नाम, टिंकू, ये शब्द लिख देना, लेकिन इसका अर्थ सार्थक नहीं निकल रहा है, ठीक है। अर्थ अगर निकालेंगे इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है नहीं, लेकिन जब आपने आराधना, गायत्री, बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे लोगों का नाम है, आपने प्रथम, उत्तम, कई सारे नाम आपने लिखे, तो आपका ये अर्थ सार्थक निकलता है। तो यही कह रहा है, जो साभिप्राय सुसंगत गंभीर अर्थ बताने को निगमन कहा जाता है, ठीक है। तो आगम हो गया, निगमन हो गया। आगम भिन्न होता है, एक आगम क्या होता है, आप श्रुति जान ही गए हैं, श्रुति है, फिर आपने जाना, फिर मैंने बताया निगमन के बारे में, फिर मैंने बताया आगम के बारे में। आगम शब्द जो होता है, आगम तो आप जानते ही हैं, आगम वो होता है ना जिसमें वेद और शास्त्र के लिए होता है, ये वेदों और शास्त्रों के लिए होता है। फिर आपने छंदस मैंने छंद इत्यादि के लिए आपने जाना, छंद इत्यादि जो उपयोग होते हैं, छंद, वेद को छंद भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मेरे पास फ़ोन ही ऐसा माध्यम है जिसको मैं आपको बता पा रही हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा आपको स्लाइड वगैरह नहीं है, मेरा एक फ़ोन है, उसी में आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको मेरा पढ़िएगा तो आपका यूजीसी नेट में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछो, एक आमनाय होता है, एक स्वाध्याय होता है, ठीक है। तो वेदों को हम श्रुति, निगमन, आमनाय, स्वाध्याय, त्रयी इत्यादि ये शब्द बोले जाते हैं। अब हम अगला लेते हैं, अगले पे हमारी बात चलती है, हमारा इसके बाद ये दूसरा पेज है, हाँ ये है आपका दूसरा पेज, ठीक है, ये यहाँ से दूसरा पेज, ये आपका ये होता है। इस पे देखिए वेदों का निर्धारण और पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा, ठीक है। वेदों को निर्धारण में पाश्चात्य विद्वानों का क्या मत रहा, आइए देख लेते हैं कि पाश्चात्य विद्वान कहते हैं, ठीक है। क्या पाश्चात्य विद्वानों के बारे में कि वेदों की रचना काल के निर्धारण में साहित्य की एक जटिल समस्या रही है, मतलब कि हम लोगों पर बताया गया है कि हम अपना अगर वेदों का काल समझते हैं, मतलब काल मतलब समय होता है,
अगर काल का अभिप्राय लेते हैं तो हम उसको निश्चित रूप से नहीं मान सकते हैं कि कैसे उनका मतलब हम जहाँ कई सारे विद्वानों ने खोजा, जैसे मैक्स मूलर और भी मैक्स मूलर हो गया और जैकोबी हो गया, वेबर हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, बहुत सारे लोगों ने खोजा लेकिन मिल नहीं पाया। ठीक है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि इसका मतलब अगर समय अगर की बात कर लेते हैं तो समय हमारा निकल नहीं पाता है। कैसे होता है, कैसे इसका समय निकालेंगे, लेकिन कुछ विद्वानों ने प्रयास किया है। तो आइए देख लेते हैं। पहले विद्वानों का नाम है मैक्स मूलर। ठीक है, पहले विद्वान का क्या नाम है, हमारा मैक्स मूलर हो जाएगा। मैक्स मूलर कौन कौन सी शताब्दी मानते हैं मैक्स मूलर का, अगर सन पूछता है कि कौन से सन में मैक्स मूलर, तो याद रखिए 1200 ईस्वी में मैक्स मूलर। ठीक है, कहती है कि ये है, आप मैक्स मूलर को देख लीजिए, मैक्स मूलर को देख लीजिए। इन्होंने संपूर्ण वैदिक साहित्य उनको 4 भागों में बांटा है। ठीक है, संपूर्ण वैदिक साहित्य को हमको 4 एक छंद काल में, ब्रह्मंत्र काल में, ब्राह्मण काल में, सूत्र काल में। ठीक है, और पहले छंद काल को उन्होंने 1200 लेके 1000 रूप में बांटा है। फिर आपका मंत्र काल 1000 से लेके 800 रूप में बांटा है। और फिर ब्राह्मण काल तो 800 लेके 600 ईस्वी पूर्व माना है। और सूत्र काल 600 लेके 200 ईस्वी पूर्व माना है। ठीक है, तो इस प्रकार मैक्स मूलर ने अपना सन उसमें पूरे तरीके से बता दिया। ठीक है, ये आपका सन हो गया, ये आपका सन हो गया। किसके अनुसार हो गया, मैक्स मूलर के अनुसार। अब यहाँ पर हम वेबर को लिखते हैं। वेबर को हम क्या कहते हैं, वेबर को अल्ब्रेcht वेबर। ठीक है, वेबर का समय ये भी वेदों का समय निश्चित नहीं कर पाए हैं, फिर भी लगभग मानते हैं कि माना जाता है कि 1500 लेके 1200, मतलब कह सकते हैं वेदों का कम से कम 1200 लेके 15 ईस्वी तक इन्होंने माना। ठीक है, कहते हैं ये किसका, ये आपके जो मैक्स मूलर, जैसे मैक्स मूलर की काल निर्धारण का समर्थन इनका मानना है कि जैन बौद्ध उदय में ब्राह्मण ग्रंथों में साहित्य का प्राचीन हो चुकी है। ठीक है, होगी, प्राचीन होगी। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पर ले लेंगे विंटरनिस्ट। क्या, विंटरनिस्ट को ले लेंगे, कौन से, विंटरनिस्ट को लेंगे। तो विंटरनिस्ट ने क्या कहा है, तो विंटरनिस्ट को ले लीजिए। विंटरनिस्ट जो कहते हैं, इन्होंने भी वेदों का समय निकाला है, वेदों का समय विंटरनिस्ट भी निकालते हैं। कहते हैं कि इन्होंने माना है वेदों का समय, देख लीजिए, इन्होंने वेदों का समय जो माना है वो आपका उन्होंने माना है 2500 से 200 ईस्वी माना होता है। मैक्स मूलर ने 2000 प्रतिवर्ष सिद्धांत में अवैज्ञानिक बताया है, जिसे विंटरनिस्ट के अनुसार वैदिक भाषा संस्कृत में हजारों लोग लगे होते थे, 200 ईस्वी पूर्व न्याय संगत मान के चलिएगा। ठीक है, तो ये आती है विंटरनिस्ट का समय, यही बस पूछा जाता है कि कब से कब तक माना है, तो 2500 लेकर 200 ईस्वी तक माना है। इनकी पुस्तक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इनकी पुस्तक मानी जाती है। अब इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, मैं बाल गंगाधर तिलक भी हैं, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक भी माने हैं। ठीक है, तो आइए और देख लेते हैं, और भी विद्वान हैं जिन्होंने यह माना है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेदों का काल निर्धारण विद्वानों में वैज्ञानिकों का मत है। जैसे ज्योतिषी के आधार पर जो ज्योतिष, मतलब हम लोग जो अभी जैसे हम लोगों का विवाह संस्कार होता है, जैसे विवाह में तो उसमें जो विचार कराया जाता है, अभी तक भी ऋषि परंपरा चलती आ रही है। बहुत सारे लोग विचार करवाते हैं कि बताइए तुम जो मेरे हाथ को देखो, मेरी भाग्य की रेखा कितनी है, मेरा सूर्य कमज़ोर है कि नहीं, मेरा बृहस्पति कमज़ोर है कि मेरा सूर्य मजबूत है, इस प्रकार की इत्यादि चीज़ें वो पूछते रहते हैं। ठीक है, तो हाथ की रेखाओं के द्वारा, कुछ चिन्हों के द्वारा और कुछ आपकी कुंडलियों के द्वारा ये सब किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ज्योतिष एवं अतरंग साक्ष्यों के आधार पर गणना। ठीक है, ये कहते हैं
ज्योतिषी अवतरंग ने भारतीय कह सकते हैं यहाँ पर भारतीय विद्वानों ने पाश्चात्य मतों के मनमानी संगठन को नकारते हुए ग्रंथों को नक्षत्र और ऋतु और खगोलीय घटना के आधार पर इनका बताया। लोक भले पहले हैं बाल गंगाधर तिलक, आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिसे 600 ईसा पूर्व माना है। जिसे इन्होंने ओरायन पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? ओरायन। इनकी पुस्तक का एक नाम था ओरायन और एक और यह था द एटिस्ट एथिक्स होम्स इन द वेद। से क्या मैंने खगोलीय गणना के आधार पर इन्हें मृगशिरा नक्षत्र स्थिति में सम्मत काल के रूप में है। इसे 600 रूप में माना है। इसे याद रखिए कि इन्होंने कितना मानते हैं तो 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व मानते हैं। और किस आधार पर मानते हैं? ज्योतिषी आधार पर। कैसा है ज्योतिषी आधार? ओरायन पुस्तक में इन्होंने बताया है। ओरायन इसे या ओरायन इनकी पुस्तक है। और एक और पुस्तक है द एथिक्स ऑफ होम्स इन द वेद, ये भी एक इनकी पुस्तक है। और भी इन्होंने कहा, जैसे आदित्य काल को बताया 6000 से लेकर 4000, मृगशिरा काल को बताया 4000 से लेकर 2500, और फिर कृतिका काल को 25 से लेकर 1400, और सूत्र काल को 1400 से लेकर 500। इसी प्रकार का मतलब ये कह सकते हैं 6000 से 2500 पूर्व के मध्य हुई है, ऐसा वह मानते हैं। तो ठीक है, तो ये आदित्य काल, मृगशिरा काल, सम्मत काल, इन सबको भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर जैकोबी। ठीक है, जैकोबी को लेते हैं हमारा पहले। अब हम ज्योतिषी आधार पर ये भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी आपका आ जाएगा ज्योतिषी आधार पर मानने वाले जैकोबी भी हैं। ठीक है, तो ये कितना मानते हैं? जैकोबी जो मानते हैं 45,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है, 4500 ईसा पूर्व, ये 4500 ईसा पूर्व से लेके मानते हैं। ये किससे आधार पर है? ध्रुव तारे के आधार पर। ठीक है, ध्रुव तारे के आधार पर वो मानते हैं। महामहोपाध्याय डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बताया है। ये आपका, और इसके आधार, और यहाँ पे ले लीजिए अविनाश चंद्र। ठीक है, तो याद रखिए बाल गंगाधर तिलक ये भी ज्योतिषी के आधार पर है, जैकोबी भी ये भी ज्योतिषी आधार पर है, और अविनाश चंद्र ये भी आपका कह सकते हैं ऋग्वेद की भौगोलिक स्थितियाँ उन्होंने, मतलब हमारे जो भूगोल में स्थितियों को देखकर सप्त सिंधु के छात्रों को बहने वाले नदियों के आधार पर भौगोलिक जो भूगोल इत्यादि पढ़ते हैं उसके आधार पर उन्होंने अविनाश चंद्र ने भी बताया। ठीक है, तो अविनाश चंद्र ने क्या होता है 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है इनका समय। ठीक है, 25,000। और फिर आप ये ले लीजिएगा, ये नदियों के आधार पर भौगोलिक आधार पर। फिर आपका आ जाता है सनातन या आकांड, मतलब सनातन परंपरा के आधार पर ले लीजिए। भारतीय मनीष अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक है, माने वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय। ठीक है, अपौरुषेय कहा जाता है। और ये नित्य भी माना जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय माना जाता है और नित्य भी माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका वाच्य ऋग्वेद, इसे वाच्य ऋग्वेदम से कहा जाता है। वे उनके अनुसार वेद परंपरा में श्वास के समान जो सृष्टि के आरंभ में शाश्वत प्रकट होने का आदि किया जाता है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका काल का निर्धारण होगा। ठीक है, कि हमको क्या कहते हैं, ऋतु को वाच्य नित्यम भी बोला जाता है। ये आपका सारी परंपरा हो गई, विंटरनिष्ठ हो गए। जैसे कभी पूछ लिया स्वामी दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज के प्रवर्तक हैं, ये भी आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें चल देते हैं। अब हम अगला देखते हैं, अगली हमारी स्लाइड है। अगली हमारी स्लाइड ये है, देखिए वैदिक काल और उसका निर्धारण। ठीक है, वैदिक काल की बात कर लेते हैं। वैदिक काल यहाँ पर यह आ जाएगा वैदिक काल। तो विभिन्न ये आपका वैदिक काल तुलनात्मक सांख्यिकी अवलोकन, मतलब आप संख्या के रूप में अवलोकन कर लेते हैं। जैसे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी प्रकार पूछा जाता था। विभिन्न शोधकर्ता
भाषाविदों द्वारा प्रतिपादित वेदों को प्राचीनतम और नीचे लिखे आरेख के माध्यम से बताया गया। ठीक है, इसको जैसे मैक्स मूलर का मैंने बताया, मैक्स मूलर का जो समय 1200 ईस्वी, मैक्स मूलर को देख लीजिए। फिर मैंने उसका बताया, वेबर का बताया तो 1500 बताया, विंटरनेस का बताया तो मैंने फिर 2500 ईसा फिर बताया, विंटरनेस 2500 मानते हैं। फिर आपको जैकोबी को देख लेना है तो 4500, फिर डॉक्टर और उसके बाद ये खगोली के आधार पर जैकोबी हैं, और उसके बाल गंगाधर तिलक को तो मृग सिद्धांत के आधार पर इन्होंने 6000 ईसा पूर्व माना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर हम अगला देख लेते हैं, वैदिक वांग्मय का चतुर्थ वर्गीकरण। ठीक है, हमारा जो वैदिक वांग्मय होता है उसका 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण देखिए संहिता के रूप में, फिर ब्राह्मण के रूप में, आरण्य के रूप में और उपनिषद के रूप में, 4 रूपों से उसका वर्गीकरण किया गया है। वैदिक साहित्य का देखते हैं। ठीक है, तो वैदिक जैसे संहिता क्या है। ठीक है, हम पहले संहिता के बारे में जान लेते हैं कि हमारी संहिता होती क्या है। तो वेदों का मूल भाग जो देवताओं की स्तुति, याज्ञ, आहुति, मंत्र, छंदोबद्ध प्रार्थनाओं को संग्रह, ऋक, यजुर्वेद, सामवेद मंत्रों को संकलन करना होता है। ठीक है, फिर हम दूसरा देख लें, ब्राह्मण क्या है, कर्मकांडो वही ब्राह्मण। ठीक है, जो अध्यात्मक है जिसमें कर्मकांड किए जाते हैं, जैसे कर्मकांड का होता है जैसे आपको ले यज्ञ इत्यादि करवाना, ये कर्मकांड है। जो संहिताओं के विनियोग और यज्ञ जटिल संविधानों का व्याख्यान माने विधि, अर्थवाद या कर्मकांड विस्तृत मीमांसा मिलती है। ठीक है, तो ये आपका कर्मकांड हो गया, ये आपका कर्मकांड हो गया। अब आरण्य की बात कर लेते हैं। वन में पढ़ाए जाने वाले ग्रंथ क्या है, वन में पढ़ाए जाने वाले ग्रंथ होते हैं आरण्य। ठीक है, जब साधक गृहस्थ जीवन में वानप्रस्थ की ओर बढ़ता है, मतलब जब गृहस्थ जीवन याद कर लेता है, भले जैसे बालक के रूप में जी लिया उसने, किशोरावस्था, युवावस्था और गृहस्थ का भी जीवन, मैंने 4 आश्रम बताए गए हैं। जब वो गृहस्थ आश्रम को पूरा कर लेता है तो वानप्रस्थ मैंने संन्यास की ओर जब उसको जाना रहता है, तब स्थूल यागों के माध्यम से मानसिक और रहस्यों और चिंताओं का ग्रंथों के माध्यम से इसे सेतु बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर हम अगला देख लेते हैं, उपनिषद क्या होता है। वेदों के अंत मतलब उपनिषद हमारे तो आप जानते हैं, उपनिषद जो होते हैं कहते हैं कि वेदों का अंतिम छोर जो होता है उपनिषद होता है, जिसे वेदांत कहा जाता है। ठीक है, तो उपधन निषद में उप उपसर्ग हो जाएगा, नी धातु हो जाएगी, मैंने उप मैंने समीप होना, नी मदन निष्ठापूर्वक, सत मैंने बैठना, तो गुरु के समीप बैठकर परम रहस्य और परम ज्ञान की प्राप्त करना, ये उपनिषद आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पूरा तुलना कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा तुलना होगा। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए हमारी पूरी तुलना क्या करती है। देखिए हमारा पहला ये होता है कि यज्ञों को सफल और संपादन और यज्ञ संरक्षण के लिए महर्षि द्वैपायन ने वेद व्यास के 4 भागों को विभाजित किया। ठीक है, जिसे अपने प्रत्येक वेद पर अपना विशिष्ट ऋतु और पुरोहित का विषय बताया। ठीक है, ये आपका वेद का है ऋग्वेद। ऋग्वेद को क्या कहते हैं, होता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ऋग्वेद को क्या कहते हैं, होता कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति, ज्ञान कांड, शास्त्र मतलब कि देवताओं की स्तुति, ज्ञान कांड और शास्त्र पाठ किया जाता है। इसमें इनमें शाखाएँ सम्मिलित होती हैं। शाकल्य शाखा, कौन कौन सी शाखाएँ सम्मिलित होती हैं, शाकल्य शाखा, वशकल्य शाखा, मंडूकायन शाखा। आपका कौन कौन सी शाकल्य, वशिकल्य, अश्वलायन शाखाएँ, मंडूकायन। ठीक है, इसका ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, तो आप ये मानिए आयुर्वेद भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर यजुर्वेद की बात ले लेते हैं। तो यजुर्वेद को अधिवर्यु कहा जाता है। ठीक है, तो यजुर्वेद का मैंने यज्ञ का क्रिया संचालन करता अधिवर्यु होता है। ये यज्ञ कर्मकांड, आहुति ग्रंथ, आहुति विधान या गद्यात्मक होता है। ठीक है, यज्ञ कर्मकांड ये किया जाता है। फिर यहाँ पर इसमें जो शाखाएं होते हैं, शुक्ल को मध्याह्नी कर्ण, शुक्ल वेद जैसे शुक्ल यजुर्वेद में आपका आता है मध्याह्नी और कर्ण शाखा आता है। और कृष्ण की बात तो तैतृ, मैत्री, कट, कपिष्टल ये आपके आते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। फिर आपका इसका उपवेद पूछता है, तो ये याद रखिए इसका उपवेद आपका हो जाएगा धनुर्वेद, आपका इसका उपवेद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लीजिए
अब ये यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा अध सामवेद। सामवेद की बात ले लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? उद्गाता या मधुर गान करने वाला। ठीक है। गीति परक उपासना या संगीतमय चेष्टाएं करने वाला। गीत परक उपासना, संगीतमय चेष्टाएं। मैंने कौथुमीय शाखा, इसमें कौन कौन सी? कौथुमीय शाखा, रायनी शाखा, जैमिनीय शाखा और आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसमें आता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है? जैसे इसमें जो आपका सामवेद होता है इसको उद्गाता कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? गीति परक उपासना करना, संगीत इत्यादि। कौथुमीय, इसमें कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखा, कौथुमी, राणायनी, जैमिनी और इससे उपवेद आपका गंधर्व शामिल रहता है। ठीक है। गंधर्व आपका उपवेद शामिल रहता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको हम अथर्ववेद पे बात ले लेते हैं। अथर्ववेद जो होता है ब्रह्मा, यह ज्ञान यज्ञ का सर्वोच्च निरीक्षक होता है। यह लौकिक ज्ञान, अध्वर्यु, तंत्र मंत्र और राष्ट्र अभ्युदय वाला होता है। ठीक है। ये हो गया। इसमें शाखाएं शौनक, पैपलाद शाखा और आपका अथर्ववेद या शिल्पवेद भी कहा जाता है। आपका ये हो गया। तो बस याद रखिएगा, पहले आपके ऋग्वेद का ऋत्वेद क्या होता है। इसमें देवताओं की स्तुति, ज्ञान कांड, शास्त्र इत्यादि के बारे में शाखाएं, अश्वलायन शाखा, मंडूकायन शाखा, ये शाखाएं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो अश्वलायन शाखा, संकलायन शाखा, अश्वलायन हो गया, वस्कल शाखा, ये सब शाखाएं, इसका उपवेद भी पूछा जाता है। तो ये सब पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगले पे हम चलते हैं। अगला हमारा चलता है कि वेद। ठीक है। अब हमारा चलता है कि वेद के 5 अनिवार्य तत्व या मंत्र मीमांसा। ठीक है। वेद के 5 अनिवार्य तंत्र या मंत्र मीमांसा की बात करते हैं। वैदिक परंपराओं के अनुसार जब वेद मंत्र के 5 अंगों का ज्ञान ना हो तब उसका पाठ निष्फल या पाप युक्त माना जाता है। ये कात्यायन के सर्वानुक्रमण ग्रंथ में का विषाद वर्णन किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वेद की 5 अनिवार्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं? 5 अनिवार्य तत्व हैं। तो देख लीजिए, 5 अनिवार्य तत्व आपका हो जाएगा ऋषि। ठीक है। ये आपका अनिवार्य तत्व हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। क्या होता है इसका अनिवार्य तत्व? क्या देख लेंगे। इसका पहला अनिवार्य तत्व ऋषि होगा। तो ऋषि आपका ऋषि आ जाएगा, इसका अनिवार्य तत्व है ये सब। ऋषि आपका ऋषि क्या कहलाता है? ऋषि जो मंत्र दृष्टा होता है। मंत्र का निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया है। कहा जाता है पहले कि मंत्र का जो निर्माण होता है किसी मनुष्य ने नहीं किया है, बल्कि किसी ऋषि की समाधि से सबसे पहले मंत्र का साक्षात दर्शन किया गया। तो ये आपका ऋषि हो गया। फिर आपका देवता। ठीक है। तो मंत्र में जिस परमेश्वर के स्वरूप या शक्ति की स्तुति की जाती है, जैसे अग्नि की, वरुण की, वो अग्नि हो गया, वरुण हो गया, इंद्र हो गया, तो एतेन उच्चते सा देवता कहा जाता है। ठीक है। तो ये 5 अनिवार्य तत्व हैं मंत्र मीमांसा के। ठीक है। क्या है? 5 अनिवार्य तत्व हैं। इसमें आप देख लीजिएगा, ये आपके 5 अनिवार्य तत्व हो गए कि कैसे कैसे होता है। अब हमारा आता है, ये आपका हो जाएगा फिर आपका हो जाएगा छंद। तो छंद आप देख लीजिए, छंद अक्षरों को निश्चित संख्या, गति, लय का नियम और गायत्री जैसे गायत्री शब्द हो गया। ठीक है। जैसे छंद हो गया तो उसमें लय होगा, कहाँ गति होगी, इस प्रकार जैसे गायत्री नाम ले लेते हैं। ठीक है। कौन सा नाम ले लेते हैं? हम गायत्री नाम ले लेते हैं। जैसे वैसे मेरा भी नाम गायत्री है, तो ये गायत्री नाम ले लेते हैं। मैं अपने नंबर के बारे में बताती हूँ। ठीक है। तो गायत्री में 24 अक्षर त्रिष्टुप छंद से बना है और त्रिष्टुप में कितने अक्षर होते हैं? 24। ठीक है। तो ये छंदों का यह अवधारण या रक्षक होता है। अब यहाँ पर स्वर की बात ले लेते हैं। किसकी बात ले लेते हैं? अब हमारा स्वर आता है।
ठीक है। तो ये 5 अनिवार्य तत्व याद रखिएगा। पहले आपका ऋषि आता है, ठीक है। तो ऋषि पे यह याद रखिएगा, किसी ऋषि मुनि का मत लीजिएगा, मतलब किसी व्यक्ति ने समाधि लगाई थी, उनके द्वारा जो आपके जो मंत्र आए थे वो आपके ऋषि हो गए। देवता की बात ले लेते हैं, तो देवता जो होते हैं, जो देवताओं मंत्र में जिस परम्परा के स्वरूप में शक्ति स्तुति की जाती है वह अग्नि, इंद्र देवता के रूप इति उच्चते सह देवता किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका अक्षरों के संख्या में गति लय किया जाता है, क्या आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर ले लेते हैं स्वर की बात ले लेते हैं। अब यहाँ पर स्वर क्या होता है, तो स्वर आपका होता है जैसे आपके उदात अनुदात ये स्वर होते हैं। वैदिक में ये याद रखिएगा, स्वर आपके 3 हो, जैसे हर्ष हो। यहाँ पर स्वर जो होते हैं उदात माने ऊंचाई दाता ऊंचाई दाता, जो ऊर्ध्व भाग से उच्चारण किया जाता है वो उदात होता है। नीचे अनुदात है, तो नीचे भाग से जो किया जाता है अनुदात होता है। और उसके बाद स्वरी होते जो समाहार माध्यम से होता है, ये अर्थ बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर विनियोग की बात ले लेते हैं। उस विशिष्ट मंत्र का प्रयोग यज्ञ में इस समय जिस कर्म के लिए किया जाता है उसका कहा जाता है विनियोग, ठीक है। तो अब इसमें याद रखिएगा, एक श्लोक गाया जाता है, इसमें एक श्लोक हमने गाया है, यो द्वित्वारिक्ति ऋषि छंदो दैवत योगम च अप्याध, मतलब इसमें आपका ऋषि, छंद, देवता, स्वर 5 ऐसे अनिवार्य तत्व होते हैं जो मंत्र मीमांसा में बताए गए, ठीक है। ये मंत्र मीमांसा में यही आपके अनिवार्य तत्व हो जाएंगे, ये आपका इसमें बताया जाता है क्या क्या होता है। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगले हम स्लाइड पे चलते हैं। अगली हमारी स्लाइड क्या कह रही है, आपकी यूजीसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसी को लेकर आई हुई हूँ। आप इसको अच्छे से देखिए। अगर इसको पीपीटी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसकी पीपीटी आपको उपलब्ध करवा दूँगी। जो मेरे पास पीडीएफ है मैं आपको उपलब्ध करा दूँगी। ये एकदम निःशुल्क है, ठीक है। तो ये जो आपका जो देख रहे हैं ये एकदम निःशुल्क है, ठीक है। मैं इसको कोई पैसा रुपया नहीं लग रहा है, इसको यूट्यूब पे मेरा रहेगा ये वीडियो, आप इसको देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे या आपको लगेगा कि इससे हमारा लाभ हो रहा है, इसको हमको पेपर टाइम में पढ़ लेना चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो भी विद्यार्थी यूजीसी का पेपर देने हैं उनको भी आप सहयोग करिए, ताकि वो लोग भी देखें, उनका भी तैयार निकले, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम वेदों के पुरुष की संकल्पना देख लेते हैं, ठीक है। तो वेद के क्लिष्ट अर्थ को समझने के लिए वेदों को शुद्ध और यज्ञ के सभी समय निर्धारण के लिए 6 वेदों की संरचना मैंने पाणि में वेद को पुरुष मानकर की गई है, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा वेदों की संरचना के रूप में देखना है। पहले आपका आता है, पहले देख लीजिए, जैसे आपका पहला हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ज्योतिषी, ठीक है। ज्योतिष देखिए, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा ज्योतिष पे आप देख लीजिए। ज्योतिष जो होता है वो ज्योतिषमाय चक्षु, ये आपका ज्योतिष हो गया। तो ज्योतिष जो यह वेद का आँख मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। जो पुरुष के जो होते हैं, पहले कौन होता है, आपका हो जाता है शिक्षा हो गया, पहला शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये होते हैं वेदांग होते हैं, इनका कहा जाता है। तो आप ज्योतिष को ले लेते हैं, तो ज्योतिष होता है जो ज्योतिष हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं उसको, मतलब लॉजिक लगाने वाला। तो इसका होता है ज्योतिषायानम चक्षु, यह वेद पुरुष की आँखें होती हैं, जो हमारी आँख होते हैं, जो वेद का पुरुष होता है उसकी आँख होता है। यह काल या शुभ मुहूर्त कब निश्चित करना है ये निश्चित करती है, ठीक है। तो यह आपका ज्योतिष हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम देख लेते हैं व्याकरण। तो मुखम व्याकरण स्मृतः, यह वेद पुरुष का मुख होता है, वेद का मुख होता है, वेद का मुख होता है, जो शब्दों की प्रकृति और प्रत्यय का शुद्ध का निरूपण करता है, यह आपका व्याकरण होगा। अब यहीं पे हम देख लेते हैं निरुक्त को, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे हम देख लेते हैं निरुक्त क्या होता है। तो निरुक्त आप देख लीजिए, मतलब सुनने वाले जो, ठीक है। यहाँ पर मैंने सब लोगों में ये
थंबनेल्स जैसे ज्योतिष हमारी आँख हो गई। व्याकरण होगा अपन जैसे व्याकरण में लिखित करते हैं ना आप, तो जैसे यहाँ पर देख लिए लोगो बना हुआ है जैसे मैसेज टाइप का, ठीक है। प्रत्यय कैसे शब्द लिखना है, जैसे आपको सोनम लिखना है तो ठीक है, तो सो में सा, फिर उसमें ओ की मात्रा, फिर ना भी लिखेंगे, फिर माँ लिखेंगे। इस प्रकार प्रकृति प्रत्यय लगाकर जैसे अधिहारी शब्द लिखा आपने, कौन सा प्रकृति होगा कौन सा प्रत्यय लगेगा, आप इस पर देख लेते हैं। अब निरुक्त, निरुक्त को श्रुतम निरुक्त मुच्यते, यह वेद पुरुष का कान है। कठिन शब्दों का निर्वचन और कोश का ग्रंथ यास्क ने किया है। यह वेद का कान है, कठिन शब्दों के निर्वचन और कोश ग्रंथ माना जाता है। यह आपका निरुक्त हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षा को देख लेते हैं। शिक्षा घ्राण जो होती है, घ्राण होती है, घ्राणंतु अर्थात ये नासिका, जैसे हम सुगंध लेते हैं, जैसे यहाँ पे थंबनेल बनाए जैसे धुआं इत्यादि होता है ना, तो पुरुष की नासिका में नाक के शुद्ध उच्चारण को विज्ञान को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर कल्प की बात ले लेते हैं। कल्प पे हम देख लेते हैं कल्प को क्या कहते हैं। तो कल्पः हस्तौ पठ्यते, वेद का यह वेद पुरुष का हाथ है। यज्ञ व्यवहारिक प्रतिपादन में इसको किया जाता है। अब यहाँ पर हम छंद की बात ले लेते हैं। छंद क्या है, तो छंद वेद, छंदौ पादौ तो वेदस्य, ठीक है। छंदौ पादौ मतलब ये पैर कहा जाता है, छंदौ पादौ तो वेदस्य, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है छंद हो जाता है, पैर होते हैं, वेद का पैर है, मंत्रों के आधार पर गति प्रदान करने वाला, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत ही अब पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर चलेगा, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अब हमारा चलेगा इस पर, ठीक है। अब हमारा चलेगा इस पर, क्या चलेगा हमारा, अब यहाँ पर हम कक्षा के हेतु मुख्य प्रतिदर्श प्रश्न, ठीक है। तो अब प्रश्न पर हम ले लेते हैं। प्रश्न क्या, जैसे हम कभी पूछ लिया कि त्रयी शब्द का तात्पर्य क्या होता है, या कह सकते हैं क्या अथर्ववेद में बहुता बहिष्कृत या तार्किक व्याख्यान कीजिए। अब जैसे हम एलटी वगैरह हो गया ना, तो लिखने वाला होता, तो अगर कहीं आपको हो गया, ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपको उत्तर आपने बताया, इसका उत्तर ये है। तो त्रय शब्द होता है, मैंने बताया था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, नहीं यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। ऋग का पद, यजुष्कद और साम का गायन, अथर्ववेद इन्हीं से विद्यमान होता है, ठीक है। तो ये 3 शैलियाँ विद्यमान होती है, इसको तो आप जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार खगोलीय व्याख्या। अब ये क्वेश्चन पूछता है, बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का काल निर्धारण और खगोलीय तत्वों के रूप में बताइए। तो ये याद रखिएगा कि बाल गंगाधर ज्योतिष के आधार पर मानते हैं, किसके आधार से बताते हैं, ज्योतिष के आधार से गणना करते हैं उनकी, और 600 ईस्वी पूर्व माने जाते हैं, ठीक है। और ये बौद्ध के इतिहास के आधार पर जबरदस्ती पीछ को संकुचित करना है, ठीक है, ऐसे पीछे करके खींचते हुए रखते हैं, मतलब उसके मतलब ये बौद्ध धर्म से उठा के लाते हैं, वो ऐसा ही बताया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये याद रखिए कि बाल गंगाधर तिलक का समय कब, वेदों का समय कब मानते हैं, कि 600 मानते हैं, और का क्या होता है, ज्योतिष के आधार पर कहा जाता है कि ठीक है, ज्योतिष के आधार पर इन्होंने ज्योतिष शास्त्र लगाया, तब इन्होंने ये किया था। अब हमारा अगला चलते हैं, अगला हमारा क्या कह रहा है, आप देखिए, ये पूछा जाता है प्रश्न, पूछा जाने वाला ही प्रश्न है। कहा जाता है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये बृहदारण्यकोपनिषद से भी आपका आया हुआ है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये जो उपनिषद वाक्य है कहाँ से है, तो याद रखिएगा ये बृहदारण्यकोपनिषद से ये आया हुआ, ठीक है। तो ज्ञानम परम ध्येयम, हमारा जो ये है ना, ज्ञान ही हमारा इसका परम ध्येय है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। आइए इसको शॉर्ट टर्म में पढ़ लेते हैं। इसे मूल धातु, अच्छा इसमें ये बताएंगे, समझ छोटा सा बताएंगे,
वेद को विद धातु घई प्रत्यय लगाने से वेद विद धातु लगा है। जानने के अर्थ में क्या कहता है, सत्तायाम मैंने अस्तित्व का ज्ञान, ज्ञानेन विरो बोधेन, मतलब आप जानते हैं कि ज्ञान। अब ये देखिए मैंने इसको उसके माध्यम से जुड़ा है। ये देखिए मैंने छोटा टर्म बनाया है, इसको आप छोटे टर्म से भी आप याद रखें। जैसे जैसे व्युत्पत्ति पूछा तो विद धातु लगी है। जानने के अर्थ में ना द टू नॉलेज के अर्थ में किया जाता है। विद धातु नॉलेज के अर्थ में किया। जैसे वैदिक साहित्य के अनुसार 4 ज्ञान के प्रमुख तत्व हो गए, प्रमुख पक्ष हो गए। जैसे सत्तायाम माने ज्ञान का अस्तित्व ज्ञान, ठीक है। ज्ञान बोधेन की जानकारी, और विचार मैंने विचार क्या होता है, चिंतन मनन। प्राप्त मैंने उपलब्धि या प्राप्ति समाधान, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। फिर हम अगले पे चलते हैं। फिर हमारा थोड़ा सा ये शॉर्ट टर्म में बनाया है मैंने, इसको शॉर्ट टर्म में भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वेदों के अन्य नाम जिसे श्रुति कहा जाता है, आमनाय भी कहा जाता है और त्रय भी कहा जाता है, ठीक है। मैंने इसको बताया, मतलब श्रुति मैंने सुनने की जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे गुरु शिष्य की परंपरा में सुनने के माध्यम से जो होता है, जो सुना जाता है वही माध्यम, जैसे गुरु और परंपरा के माध्यम सुनने को जो श्रुति होती है, ठीक है। आमनाय को ले लेते हैं। आमनाय जो होता है आपका, आमनाय जो होता है ये पवित्र अभ्यास या निरंतर पठन परंपरा को आमनाय कहा जाता है। तो ये हो गया। त्रय जो होता है यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये त्रय के माध्यम से किया जाता है। फिर हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। वेदों का रचना काल, ठीक है। तो वेदों का रचना काल भी मैंने बताया, इसको भी मैंने पहले पढ़ा दिया है, पहले ही वीडियो में बना हुआ है। इसको शॉर्ट टर्म में मैंने बताया कि मैक्समूलर ने 1200 ईस्वी पूर्व माना है। बौद्ध का उदय के आधार पर माना, जैसे बौद्धों के धर्म के उदय के आधार पर इन्होंने माना जाता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक 6000 ईसा पूर्व मानते हैं। ज्योतिषीय आधार पर ज्योति, और कौन सा नक्षत्र लेते हैं, मृगशिरा का नक्षत्र लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेबर की बात लेते हैं। जब बेबर ने इसका समय 1500 लेके 1200 ईस्वी माना बताते थे, भाषाई या ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर। हरमन जोवे को भी कहा था 4500 से 2500 मानते हैं, ध्रुव तारे या नक्षत्र की स्थिति के आधार पर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमारा अगला चलते हैं। अगले हमारा क्या कह रहा है, जैसे हम विभाजन देख लेते हैं इसमें। जैसे हम विभाजन देख लेते हैं तो हमने संहिता कहा था वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति के लिए मंत्र का संकलन किया जाए तो इसे संहिता कहते हैं, ठीक है। आपका ये संहिता हो गया। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं, संहिता हो गया। फिर हम ब्राह्मण देखें तो मंत्रों की व्याख्या, यज्ञ अनुष्ठान विवरण, ये ब्राह्मण हो गया। आरण्य माने वनों में पढ़ाए जाने वाले दार्शनिक आध्यात्मिक ग्रंथ हो गए, आरण्य हो गया। आपका ये हो जाएगा। उपनिषद जो होता है वेदों के अंतिम भाग या वेदांत का शुद्ध ज्ञान आधारित होता है, ये आपका उपनिषद हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं, अगला स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारी अगली स्लाइड है। ये आपका हो जाएगा वेदों के, चारों वेदों की दृष्टि, ठीक है। चारों वेदों की दृष्टि पे हम देख लेते हैं। तो ऋग्वेद आपका आता है। ऋग्वेद होता है ज्ञान जो हमारा ज्ञान होता है, ज्ञान की स्तुति या सबसे प्राचीन वेद होता है, ठीक है। तो ये आपका ज्ञान कांड हो गया, ऋग्वेद हो गया, ठीक है। तो आपका ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको कि क्या है लिखा हुआ है, पहले दिखा देते हैं इसको। देखिए वेद को 4 दृष्टि मैंने ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद जो होता है ज्ञान कांड होता है, देवताओं की स्तुति होती है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। इसका ऋत्विक जो होता है होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये आपका हो जाएगा, होता हो जाएगा। अब यहाँ पर यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। तो यजुर्वेद कर्मकांड होते हैं, इसमें कर्मकांड जिसमें विधि विधान किया जाता है, यज्ञों के विधान किया जाता है, ये कर्मकांड हो गई। ये ग्रंथ गद्य ग्रंथ हो गई। इसका होता है जो ऋत्विक होता है वो आपका ऋत्विक होता है, अध्वर्य हो जाएगा। इसका अध्वर्य, इसका ऋत्विक हो गया। अब यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। अब हमारा होता है सामवेद। तो सामवेद जो होता है वो आपका उपासना कांड होता है। इसमें मधुर गान की इत्यादि किया जाता है, मधुर संगीत किया जाता है, ठीक है।
अब इसका ऋत्विक अगर जोड़ते हैं तो इसका ऋत्विक जो होता है उद्गाता होता है। अब हम अथर्ववेद पर चलते हैं तो ये विज्ञान कांड होता है, ये लौकिक फल होता है, औषधि इत्यादि किया जाता है, समाज की दृष्टि से होता है। और इसमें आपका जो ऋत्विक होता है, आपका ऋत्विक याद रखिए ब्रह्मा इसका ऋत्विक होता है। कौन सा? ब्रह्मा इसका ऋत्विक माना जाता है। ये ऋत्विक और इसमें क्या निहित है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वेदों के 6 अंग देख लेते हैं। अब हमारा आता है पहले शिक्षा। शिक्षा को मैंने पहले ही बताया कि ये नासिका होती है, ये उच्चारण शास्त्र कहा जाता है। कल्प ये जान लीजिए कर्मकांड होता है, हाथ की प्रतिक्रिया होती है, हाथ से इत्यादि कर्मकांड के, जैसे इसमें हवन डालिए, दही डालिए, फिर आप वो हवन इत्यादि लेके आते हैं ना, तो ये हाथ की प्रतिक्रिया होती है। फिर मैंने यहाँ पर ही बताया व्याकरण। ठीक, तो व्याकरण जो होता है शब्द प्रतिक्रिया, जिसमें कौन सा प्रत्यय लगाना, कैसे गायत्री का मैंने शब्द बताया था, तो 24 अक्षर लगा हुआ है, कैसे गायत्री कैसे बना हुआ है, ये शब्द जैसे अधिहरि में प्रति उपसर्ग लगा है, अधिहरि में अधि उपसर्ग लगा है, सॉरी, जैसे परिवर्तन में परि उपसर्ग लगा है, कौन सा, ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। व्याकरण यही सब सिखाता है, ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो ये आपका ये इधर खसक गया। फिर उसके बाद यहाँ पर निरुक्त की बात ले लेते हैं, तो निरुक्त शब्द उत्पत्ति सा ग्रंथ होता है। फिर यहाँ छंद की बात, तो ये गति शास्त्र होता है, ये पैर कहा जाता है इसको। ज्योतिषी की बात लेते हैं, काल शास्त्र या आँख कहा जाता है। फिर यहाँ पर ये देख लीजिए आवश्यक तत्व, तो देख लीजिए इसके, जैसे मैं यहाँ पर बताई कि आवश्यक तत्व देखना है आपको। किसी भी मंत्र के पूर्व फल की प्राप्ति के लिए 5 अनिवार्य ज्ञान तत्व होते हैं। जैसे ऋषि, जिस मंत्र का साक्षात्कार किया जाए, ठीक है, साक्षात्कार करना ऋषि है। देवता, जैसे देवताओं की स्तुति या मंत्र किया जाए, मन ये, और मंत्र छंद ये गायन इत्यादि पाठ किया जाता है। उदात्त अनुदात्त स्वर का प्रयोग किया जाता है, और विनियोग मंत्र का प्रयोग स्थल किया जाता है, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे जो मंडली बैठती है आजकल, जो बहुत सारे लोग प्रवचन बांटते हैं, जो कथा चलती है, तो देखिए जिसमें ऋषि ने मंत्र का साक्षात्कार किया, ठीक है, तो उस ऋषि ने क्या होता है, जो मंडली में बैठने वाला जो आजकल कथा करता है, तो उसने मंत्र का साक्षात्कार कर लिया, मैंने पढ़ लिया है। फिर देवताओं की स्तुति में की गई मंत्र, ठीक है। अब हमारी जो विष्णु भगवान की पूजा, तो उसमें जो मंत्र शामिल है, तो हमने स्तुति कर दिया। फिर उसमें मंत्र में कैसे गाना होता है, जैसे आपने जगह, जैसे नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, जैसे आपका ये हो गया ना, तो उसमें लय स्थिति। फिर आपका उसमें आप उदात्त अनुदात्त स्वरित, जैसे नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, इसमें कौन सा सुर ऊपर उठाना है, कौन सा सिर नीचे करना है, ये आपकी जो प्रतिक्रिया शामिल होती है, वो उदात्त अनुदात्त स्वरित कहलाता है, ठीक है। विनियोग मंत्र का प्रयोग स्थल, माने किस जगह पर, कौन सी दिशा पर प्रयोग करना चाहिए, इत्यादि ये शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वेदों की तुलना। जैसे मैंने यहाँ पर ही पहले ही बता दिया था, ये स्लाइड आप पढ़ चुके हैं कि मैक्स मूलर ने माना था 1200, वेबर ने 1500, विंटर ने इसने 2500, जैकोबी ने 4500, बाल गंगाधर तिलक दो आप जानते हैं 6000। फिर आपका ये देख लीजिए, फिर आपका ये सम्मिलित होता है, ये आपके हो जाएंगे, ये बहुत आगे बढ़ गए हैं, ये आपका हो जाएंगे, इसमें मैंने फ़ोटो भी ऐड कर दी है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे, ये आपका हो जाएंगे। ये कौन से विद्वान हैं, ये प्रोफेसर मैक्स मूलर हैं, ठीक है। कौन से हैं, इन्हें कहा जाता है फ्रीडरिक मैक्स मूलर, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ एसेंट संस्कृत लिटरेचर, वेदों के काल के निर्धारण की प्रमुख कृति मानी जाती है। फिर इनकी पुस्तक याद है द एटिक्स होम इन द वेद। फिर इन्होंने पुस्तक एक ओरायन पुस्तक भी लिखा है, जिसमें काल का कैसे काल का निर्धारण करना है, कैसे कितने नक्षत्र होगा, किस काल में पढ़ेंगे, ये आपका मैक्स मूलर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा स्लाइड इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं आप लोगों से। जैसे वेद की उत्पत्ति मैंने पहले ही बताया, तो विद धातु होगी, जानने करते हैं। वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ऋतु को क्या कहते हैं, तो कह दीजिए जो ऋत्विक जो पाठ करता है, जो बोलता है, उसको होता कहते हैं।
तिलक ने बाल गंगाधर ने 6000 ईसे पूर्व 6000 माना वेदों का समय। तो किसके आधार पर है? तो ज्योतिषीय आधार पर और मृग नक्षत्र स्थिति आपका ये हो जाएगा। ये मैंने बता दी, ये आपको बता दें। वेदों के प्रमुख पर्यायवाची में कौन कौन से होते हैं? जो जैसे हम क्या कहा जाते हैं, वेदों को हम अलग अलग नाम से, श्रुति के नाम से जानते हैं, आमनाय के रूप में, निगमन के रूप में, त्रयी के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। और फिर यहाँ पे आप देख लीजिए अगला आपका स्लाइड क्या है। जैसे अब यहाँ पर ऋग्वेद में एक बहुत ही अच्छी है, एकम सदम विप्रम बहुवदति। ठीक है, ये एक उपनिषद है, किसमें आई है? ये ऋग्वेद के है। आशा है कि ये प्रेजेंटेशन आपकी परीक्षा और ज्ञानवर्धन में सहायक सिद्धि होगी। कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा और पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे आपने जैसे वेद के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा है, प्रेजेंटेशन इत्यादि बनाना हो तो ये देखिए मैंने कोई बहुत सारे लिंक भी आपको शामिल किए हैं। जैसे आपको पांडुलिपियों के बारे में जानकारी करना, आपको वेदों के बारे में बहुत अच्छा, मैक्स मूलर के बारे में बहुत ही गहराई से अध्ययन करना है, तो मैंने इनको भी जोड़ दिया है। इसी के साथ हमारी पहली क्लास समाप्त होती है। और ये मैंने वेदों के जैसे होता ना भारतीय परंपरा में मैक्स मूलर का, जैकोबी का, सबका आया था, पहली इकाई ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये आपका पहली इकाई समाप्त हो जाए। ठीक है, हमारी दूसरी इकाई चलेगी, हम दूसरी इकाई लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद आपका। सभी लोग अच्छे से पढ़िए, JRF सब लोग को कंप्लीट हो। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों का JRF हो। चलिए।